आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और आप तमाम दर्शकों का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का जो विषय इन दिनों बना हुआ है, वो जाहिर तौर पर यही बता रहा है कि क्या आने वाले समय में चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम दस्तावेजों की जांच करेगा। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत बड़े हद तक अब फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि 24 के चुनाव से पहले एक और जहां डिग्री का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं बात कर लूँ तो EVM का मसला भी खड़ा हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो EVM है उसमें भी बहुत बड़े हद तक हेरफेर देखी जा रही, तो चुनाव आयोग इस पर भी संज्ञान नहीं ले रहा। तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर अभी तक तमाम तरीके की छानबीन, तमाम तरीके की हम तहकीकात को देख रहे थे, उसके बाद जो हालात बन रहे वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि अब क्या जांच का विषय मोदी सरकार के इर्द गिर्द घिरता नजर आ रहा है। डिग्रियों को लेकर बात कर रहे थे, अपने दर्शकों को दिखाते हैं आम आदमी पार्टी ने जो डिग्री अभियान शुरू किया, इसमें कैसे अब आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे धीरे घेरती चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के मंत्री का, देखिए एक बयान। आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक रिपोर्ट और दिखाएंगे जिसमें ये भी बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने और अपना डिग्री दिखाया है, जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो डिग्रियां दिखा रहे हैं लेकिन सरकार के पास डिग्री नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ, और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं। और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है जो इसको छुपा रही है। ये दोनों रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर संजय सिंह ने जो खुलासा कर दिया, उसके बाद तो तहलका ही मचा हुआ। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्रियां हैं क्या वो वाकई फर्जी हैं, और चुनाव आयोग क्या इस पर संज्ञान लेने वाला। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्री सार्वजनिक की है, प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अभी सिलसिलेवार करके मैं आपके सामने बताऊंगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है,
तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, यह वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं।
और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं। वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इन दिनों बने हुए हैं, जो स्थितियां इन दिनों बनी है, वो जाहिर तौर पर ये बता रही कि क्या मौजूदा समय के अंदर मुश्किलों में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरते चले जा रहे हैं। और उनकी अगर डिग्री का मुद्दा उठता है, जांच उठती है, तो क्या उनकी डिग्री भी जाएगी और उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।